हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू पीटर कोडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के बारे में। बूटस्ट्रैप एक यूआई लाइब्रेरी है। इसका मतलब ये है कि वो आपको बहुत सारे बने बनाए यूआई कंपोनेंट्स देती है, जैसे बटन्स, नैव बार, कार्ड्स या आपका कराउजल जो आपकी मूविंग पिक्चर्स होती हैं, जो स्लाइड्स होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। ये सब कुछ आपको बूटस्ट्रैप के अंदर बना बनाया मिल जाता है। आपको सिर्फ उसकी क्लासेस का नाम पता होना चाहिए और उसे अगर आप अपने HTML एलिमेंट्स में डालते हो, जैसे आपने एक बटन बनाया और उसमें बूटस्ट्रैप के बटन की क्लास डाली, तो आपको एक बहुत ही नीट एंड क्लीन, एक बहुत ही सुंदर सा बटन आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो इसे हम प्रैक्टिकली हमारे कोड में देखते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बूटस्ट्रैप को यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसे अपने प्रोजेक्ट में आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये VS कोड खुला हुआ है, जो कि मेरे बूटस्ट्रैप नाम के फोल्डर में खुला हुआ है। मैं इसमें एक फ़ाइल बनाने वाला हूँ जिसे मैं नाम दूंगा index.html। अब इस फाइल के अंदर मैं बेसिक HTML टेम्पलेट लोड करने वाला हूँ। मैंने एक्सक्लेमेशन देके टैब हिट किया है। इसका नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ, टाइटल इसको हम कर देते हैं बूटस्ट्रैप। ओके, अब मैं यहाँ एक बटन बना ले रहा हूँ, बेसिक सा बटन। बेसिक जो हमारा HTML का बटन होता है वो बना लिया मैंने। इस पर मैं लिख दे रहा हूँ क्लिक मी। अब मेरे पास एक VS कोड का एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, ये गो लाइव, इसे लाइव सर्वर बोलते हैं। आप एक्सटेंशंस यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सटेंशंस टैब है, आप यहाँ सर्च करेंगे लाइव सर्वर, उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास भी ये गो लाइव बटन आ जाएगा। बेसिकली ये मेरे लिए मेरे ब्राउज़र में इस फाइल को लोड कर देता है और जब भी मैं इस फाइल में चेंज करूँ और सेव करूँ तो उस ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देता है। मुझे मैन्युअली जा के बार बार ब्राउज़र को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे मेरी डेवलपमेंट प्रोसेस थोड़ी स्पीड अप हो जाती है। आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ गो लाइव प्रेस किया और ये मेरा ब्राउज़र यहाँ रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक मी का बटन आ रहा है। तो अब अगर हम इसे स्टाइल करने जाएंगे तो हमें काफ़ी सारा CSS लिखना पड़ेगा, हमें CSS की एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, हमें काफ़ी सोचना पड़ेगा, काफ़ी एफर्ट इसमें पुट इन करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बूटस्ट्रैप के थ्रू यही काम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट का नाम है getbootstrap.com। ये रही। तो इसमें अगर मैं यहाँ गेट स्टार्टेड के लिंक पे जाऊँ तो ये मुझे बताते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये CSS जो है ये अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लेनी है। आप चाहो तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ डाउनलोड का भी सेगमेंट है। तो आपको ये लिंक यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, ये इंटरनेट की लिंक है। बेसिकली आप जितने बार अपने प्रोजेक्ट को लोड करोगे उतनी बार इंटरनेट से ये फाइल्स कॉल होंगी। अगर आप इसे डाउनलोड करके रख लेते हो तो आपकी प्रोजेक्ट के अंदर ही ये फाइल होगी, आपके लोकल मशीन पे होगी, तो बार बार इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए मैं इस लिंक को यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि इसे सेटअप करना थोड़ा ईजी है, थोड़ा फास्ट है। मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा और CSS हमेशा हेड टैग्स के बीच में इंक्लूड की जाती है। जो भी स्टाइल सीट है, जो स्टाइल सीट फाइल है, वो हमेशा हेड टैग के अंदर इंक्लूड की जाती है। मैंने यहाँ इसे इंक्लूड कर लिया। अब इसे यूज़ करने के लिए पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में कैसे बताया है। इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है। अगर इसी वेबसाइट पे यहाँ ये जो डॉक्यूमेंटेशन का पेज है, इसमें मैं यहाँ कंपोनेंट्स में जाऊँ और यहाँ सिलेक्ट करूँ बटन्स, तो ये मुझे बता रहे हैं कि बूटस्ट्रैप का बटन यूज़ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बटन के अंदर ये क्लास दे देनी है। जैसे यहाँ दी हुई है BTN प्राइमरी। बूटस्ट्रैप का ये बेसिक लिंगो है, बेसिक सिंटेक्स है। पहले आप जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है उसका नाम देते हैं, जो कि इनका ये BTN है बटन। फिर आप उसके वेरिएंट का नाम देते हैं BTN प्राइमरी। प्राइमरी मतलब ये ब्लू कलर का बटन आ रहा है। सेकेंडरी का मतलब होगा ये ग्रेइश कलर। फिर सक्सेस का मतलब है ये ग्रीनिश कलर। और ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है, इनका सेम पैटर्न है। जैसे ये बटन के लिए, वैसे ही अलर्ट मैसेजेस के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, नैव बार्स के लिए भी सेम कलर स्कीम यूज़ हुई है, सेम सिंटेक्स यूज़ किया है। जैसे कि ब्लू के लिए प्राइमरी और ये ग्रेस के लिए सेकेंडरी, बाकी सक्सेस, डेंजर वगैरह। तो अब हम इनमें से एक क्लास यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैंने ये कॉपी कर ली। हम अपने कोड में वापस जाते हैं। अब अगर मैं इसी बटन को ये क्लास दे दूँ, मैंने यहाँ क्लास दे दी है। अब हम वापस जाते हैं हमारे ब्राउज़र में, यहाँ हमारे ब्राउज़र में जहाँ हमारी फाइल खुली हुई है। तो आप देख सकते हैं ये बटन पूरी तरह चेंज हो गया है। यहाँ एक ये हवर का अच्छा सा इफेक्ट आ गया है। ये बटन ब्लू कलर का हो गया है, इसकी साइज़ बढ़ गई है। ये काफ़ी नीट एंड क्लीन एक अच्छा बटन बन गया है। अब अगर मैं इसी बटन को कॉपी पेस्ट करूँ और यहाँ BTN प्राइमरी की जगह अगर मैं लिख दूँ BTN डेंजर,
डेंजर बेसिकली ये बताता है कि इस बटन को अगर आप क्लिक करते हो तो कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो बहुत ही क्रिटिकल है, जैसे कुछ डिलीट करना आपकी वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे गए, जैसे कि अमेज़ॉन, आपने कार्ट में कुछ डाला और फिर आप एक बटन देते हो कि आप कार्ट से आइटम को निकाल सको, तो वो जो एक्शन है कार्ट से निकालना, वो क्रिटिकल एक्शन है, तो उसे हम यूजुअली डेंजर कलर से देते हैं। या फिर कोई फॉर्म आप पूरा भर चुके हैं लेकिन आप सबमिट नहीं करना चाहते, उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तब हम ये BTN डेंजर क्लास यूज़ कर सकते हैं। इससे यूज़र को देख के पता चलेगा कि हाँ, ये जो एक्शन है, ये जो बटन है, ये क्रिटिकल है, इसे सोच समझ के यूज़ करना है। और ये आइडिया उसे लगेगा इसके इस रेड कलर से, जो थोड़ी सी रेडिश जो कलर है इसमें, उसके थ्रू। ओके, ये तो होगी बूटस्ट्रैप के CSS पार्ट की बात। अब हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप में जब हम गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट देख रहे थे तो वो हमें बता रहे थे कि आपको एक जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड करनी है। यहाँ ये हमने CSS तो इंक्लूड कर ली थी, बट ये हमें बता रहे हैं कि आपको एक जावास्क्रिप्ट भी इंस्टॉल करनी है, ये वाली। तो ये क्यों इंस्टॉल करनी है, ये क्यों इंक्लूड करनी है आपके प्रोजेक्ट में, ये भी हम देखते हैं। इसके लिए पहले हमें देखना होगा कि इसके बिना प्रॉब्लम क्या आती है। तो अगर मैं यहाँ कंपोनेंट्स में जाऊँ और यहाँ मैं सिलेक्ट कर लूँ नैव बार, ये रही नैव बार, और किसी भी एक नैव बार का कोड यहाँ से कॉपी कर लूँ। आप यहाँ कॉपी बटन दबाएंगे तो ये जो नैव बार आपको दिख रही है, इसका पूरा कोड आपके पास कॉपी हो जाएगा। बूटस्ट्रैप ने सब कुछ आपके लिए प्री बिल्ड करके रखा हुआ है। अब मैं जाता हूँ वापस हमारे कोड में, मैं ये दोनों बटन्स हटा देने वाला हूँ और यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ ये नैव बार का कोड। ये कोड यहाँ पेस्ट हो चुका है, ये नैव टैग्स के अंदर। इसके अंदर कुछ क्लासेस हैं, नैव बार एक्सपेंड, इन्हें अभी समझना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप इन्हें टाइम लेके आराम से सीख सकते हैं। अब अगर मैं वापस जाऊँ हमारे कोड के अंदर तो ये नैव बार यहाँ आ चुकी है। ये तो बिना जावास्क्रिप्ट के आ गई, तो जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत कहाँ है। अभी मैंने इसे मिनिमाइज़ किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आया है जो ये रेफ़र कर रहा है कि इसे मैं प्रेस करूँगा तो मुझे नैव बार के आइटम्स दिखेंगे। ये आइटम्स जो यहाँ पे हैं ऑलरेडी, होम, लिंक, ड्रॉप डाउन, जब मैं इसे छोटा करता हूँ तो ये गायब हो जाते हैं। इसे क्लिक करने पे वो दिखने चाहिए, बट करेंटली अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट नहीं डाली है बूटस्ट्रैप की, तो हम इंटरैक्शंस नहीं कर सकते। अगर आपको ब्राउज़र में किसी एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए। आप जावास्क्रिप्ट इंटरैक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं वापस जाऊँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे और सबसे ऊपर मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ होम में गए हम और यहाँ गेट स्टार्टेड में जाने के बाद JS के अंदर यहाँ पे मुझे ये लिंक मिल गया है। इसे मैंने यहाँ कॉपी कर लिया इस कॉपी बटन के थ्रू। कोड में वापस जाते हैं और जावास्क्रिप्ट हमेशा ट्राई कीजिएगा कि अपने सारे HTML कोड के एंड में आप पेस्ट करें, दैट इज़ बॉडी की लास्ट लाइन में उसे पेस्ट करें। इसका रीज़न ये है कि आप चाहते हैं कि पहले सारा HTML लोड हो जाए, तब आपकी जावास्क्रिप्ट एक एक HTML एलिमेंट को चेक करके उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ डालनी है वो डाल सके। अगर आप इसे पहले डाल देंगे और उसके नीचे कोई HTML एलिमेंट होगा तो हो सकता है कि उसके ऊपर वो इफेक्ट ना आए जो आप चाहते हैं, क्योंकि वो मिस आउट हो जाएगा। तो हमेशा जावास्क्रिप्ट आप ट्राई कीजिए कि उसे लास्ट में डालिए। जावास्क्रिप्ट को हेड में भी डाला जाता है, उसका रीज़न कुछ और है और वो इस वीडियो के स्कोप से बाहर जाती है वो टॉपिक, तो उसे हम कभी और कवर करते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल ये जावास्क्रिप्ट यहाँ डाल दी है। ये नैव बार का कोड हमारे पास पूरा का पूरा है यहाँ पे नैव टैग के अंदर। तो अब अगर हम जाते हैं हमारे ब्राउज़र में वापस, तो अब आप देखेंगे कि ये जो इंटरैक्टिविटी है, ये जो इंटरैक्शन है, ये वर्क कर रहा है। मैं इसे अगर फुल स्क्रीन कर दूं तो यहाँ मुझे सारे आइटम्स दिख रहे हैं। मैं इसे अगर इसकी साइज़ कम कर दूं, विंडो की साइज़ कम कर दूं, तो मुझे वो आइटम्स यहाँ नहीं दिख रहे, बट अगर मैं यहाँ प्रेस करूँ तो मुझे वो आइटम्स दिख रहे हैं। ये इंटरैक्शन काम करे इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट डालनी पड़ी है। अब ये सिर्फ यही इंटरैक्शन नहीं है, सिर्फ यही एक फ़ीचर नहीं है जिसके लिए हमने बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल डाली है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं बूटस्ट्रैप के जिनमें आपको इंटरैक्शन मिलते हैं, जहां बूटस्ट्रैप आपको इंटरैक्शन ऑफर करता है और उसे यूज़ करने के लिए आपको बेसिकली जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इनके पास एक मॉडल भी होता है। मॉडल बेसिकली एक पॉपअप होता है। तो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये जैसे ये आपको दिख रहा है, ये पीछे आपकी विंडो रहती है, उसके ऊपर ये पॉपअप खुल जाता है। तो इसे यूज़ करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ मैंने लॉन्च डेमो मॉडल दबाया तो ये मॉडल निकल के आ गया। इसके लिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपके काम आया हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ नया सीख पाएँ। थैंक यू।